हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस क्या होता है। फ्रेंड, रेलवे अप्रेंटिस मैंने करके रखी है, तो मैं आज आपको उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। तो प्लीज़ वीडियो पूरी ध्यान से देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। ये जानकारी आपके लिए आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत एक अच्छी साबित हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड, हम बात करते हैं कि रेलवे अप्रेंटिस क्या होता है। फ्रेंड, क्या होता है रेलवे अप्रेंटिस करने के लिए आपके पास आरटीआई होना कंपलसरी है। चाहे भाई किसी भी ट्रेड से हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपके पास आईटीआई होना ज़रूरी है विद 80 प्लस मार्क्स। यदि आपके आईटीआई में 80% से ऊपर हैं तो आपका अप्रेंटिस रेलवे अप्रेंटिस के लिए बिल्कुल आराम से नाम आ सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपके लिए यदि रेलवे से अप्रेंटिस करना है तो फ्रेंड उसके लिए आपको आईटीआई करना पड़ेगी, और उस आईटीआई में आपका 80% से ऊपर होना ज़रूरी है। यदि आप 80% बना लेते हैं और साथ ही साथ आपका जो 10वीं की मार्कशीट होती है, 10th की जो मार्कशीट होती है, उसमें भी आपका समथिंग 80 से 85% होना ज़रूरी है, तब आपका आसानी से नाम उसमें आ सकता है। तो फ्रेंड, यदि हम बात करें अब अप्रेंटिस का, रेलवे अप्रेंटिस कैसे करें, तो ये सबसे पहले आपको आईटीआई करना पड़ेगी, उसमें आपका 80% से ऊपर हो, और साथ ही साथ 10वीं में भी 10th में भी 80% से ऊपर होना ज़रूरी है। इसके बाद फ्रेंड, जब आप 80% बना लेते हैं तो रेलवे हर जोन से हर 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने में भर्ती निकालती है रेलवे अप्रेंटिस की। तो आप जब ये इस प्रकार से परसेंटेज बना लोगे तो आप ऑनलाइन से उसका फॉर्म फिलअप करोगे। जब उसकी वैकेंसी आएगी तो आप उसका फॉर्म फिलअप करोगे। तो फॉर्म फिलअप करने के बाद आपकी एक दो महीने बाद मेरिट लिस्ट बनती है। उस मेरिट लिस्ट में आपका यदि नाम आता है तो आप रेलवे से अप्रेंटिस को ज्वाइनिंग कर सकते हो, और उसके लिए पहले आपका डीबी और मेडिकल का एक तो सबूत के तौर पे देना पड़ता है। तो यदि बात करें फ्रेंड अप्रेंटिस से क्या फ़ायदा है, तो फ्रेंड जब रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं तो उससे हमारे लिए आरआरबी जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है, जब वह ग्रुप डी की भर्ती आती है तो उसमें 20% का कोटा इस अप्रेंटिस वालों का रहता है। यानी कि सपोज करिए फ्रेंड, यदि 60,000 भर्ती रेलवे ग्रुप डी में आती है तो 60,000 भर्ती का 20% यानी कि 12,000 वैकेंसी केवल रेलवे अप्रेंटिस वाले बच्चों के लिए रिजर्वेशन रहेगी, रिजर्व सीट रहेगी। उसमें कोई अदर कैंडिडेट उसमें अप्लाई नहीं करेगा, ओनली रेलवे अप्रेंटिस के अलावा। तो उसमें फ्रेंड जब 20% कोटा मिलेगा तो उसके बाद उस रेलवे अप्रेंटिस वाले बच्चे को, जैसे मैंने करके रखी है, तो उसमें जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें भी आपको नंबर में कट ऑफ कम देखने को मिलेगी। उसकी जो कट ऑफ होती है, कट ऑफ यानी कि अप्रेंटिस वाले बच्चों कट ऑफ भी कम रखी जाती है, यानी कि 50 से 40 तक इतनी ही कट ऑफ जाती है। लेकिन अब धीरे धीरे ज़्यादा बच्चे अप्रेंटिस कर रहे हैं तो कट ऑफ थोड़ा बढ़ सकता है, समथिंग 60 तक भी पहुँच सकता है। तो इस प्रकार से आप रेलवे से अप्रेंटिस कर सकते हो। तो फ्रेंड, मैंने WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे से अप्रेंटिस करी है, और मेरा उसमें 98% है। और फ्रेंड, जितना आपका ज़्यादा परसेंट होगा उतना आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और फ्रेंड, एक बात और बता दूं, इस रेलवे अप्रेंटिस का जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं, जो बच्चा रेलवे से अप्रेंटिस करके ग्रुप डी का एग्ज़ाम देगा तो उसके किस प्रकार से मार्क्स जुड़ेंगे, तो फ्रेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, तो ध्यान से सुनिए। जब जैसे कोई भी लड़का है, यदि उसने रेलवे से अप्रेंटिस की है और वह ग्रुप डी के एग्ज़ाम में 60 नंबर लाता है, तो उस 60 नंबर का पहले 2/3 निकाला जाएगा, यानी कि 2/3, तो वो हो जाएगा हमारा 40 नंबर। वो 60 नंबर का उसका कितने हो जाएंगे, 40 नंबर हो जाएंगे। अब फ्रेंड क्या होता है, ज़्यादातर वैसे मोस्टली जो रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं उन बच्चों के 90% बनते हैं। तो 90% 1/3 निकाल लेंगे तो उसका हो जाएगा 30 नंबर। अब फ्रेंड, वो 30 नंबर क्या होगा, जो 2/3 नंबर थे एग्ज़ाम के यानी कि 40, उसमें वो 30 नंबर जुड़ेंगे अप्रेंटिस के, तो वो हो जाएंगे 70 नंबर। तो आपके नंबर कितने आए थे, 60, अब कितने हो गए, 70। मतलब कि आपको 10 नंबर का फ़ायदा मिला रेलवे से अप्रेंटिस करने का। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है फ्रेंड, यदि आप करते हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आने वाली लाइफ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।